प्रिय अन्नदाता साथियों, आप सबको के एन मौर्य का नमस्कार। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, प्याज के जो किसान हैं जिन्होंने प्याज की खेती की है मध्य प्रदेश और दूसरे जगहों पे, ये वीडियो मध्य प्रदेश की है, उनके खेतों में इस समय ये रोग बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, जिससे कि हमारे बहुत साथी किसान परेशान हैं। जिन किसानों से बात हुई है उनका रोग कंट्रोल हो गया है, उसकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके खेतों में ये रोग कंट्रोल नहीं हो पाता है, हो रहा है। इसे जलेबी रोग के नाम से लोग जानते हैं, या जलेबी रोग इसे मध्य प्रदेश के जो किसान हैं इसे जलेबी रोग कहते हैं। तो दोनों चीज़ों पे आज मैं डिस्कस करूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। पहली बात तो ये कि जब भी प्याज की खेती करें तो हम सभी किसानों को ये ज़रूरी है कि कंद वाली जो फसलें हैं, प्याज चूँकि एक कंद वाली फसल है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब कोई रोग अटैक करता है तब हम उस पर दवा डालते हैं। लेकिन यदि आप लहसुन की खेती कर रहे हैं और प्याज की खेती कर रहे हैं तो दोनों की खेती करते समय जब खेत की तैयारी करें तभी यदि भूमि का सही ट्रीटमेंट आप करें, भूमि को सही चीज़ें देंगे तो ये इन रोगों के आने की संभावना लगभग 60 से 70% कम हो जाएगी, जिससे आपकी लागत भी बचेगी और आपका समय भी खराब नहीं होगा। मित्रों, यदि हम ज़मीन का ट्रीटमेंट करना शुरू करें, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ज़मीन को देने के नाम पे अंधाधुंध रासायनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जिसने जो बता दिया वही दे रहे हैं ताकि उत्पादन अधिक मिले, और जो फसल को न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। जहरीली खादें दे रहे हैं, तो जहरीली पेस्टिसाइड का और खादों का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, जिससे कि आप को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि अब तो मान लीजिए बोने का समय तो निकल गया, लहसुन बोने का समय है, लहसुन यदि बोते हैं तो लहसुन में ट्रीटमेंट जरूर करिएगा। और यदि अभी आपके पास प्याज है और प्याज की खेती की है और ये सारे रोग आ रहे हैं और केमिकल मारते हुए थक गए हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे कि हमारे किसानों को बहुत ही शानदार फ़ायदा हुआ है। और मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे है, आप इसको लेकर के कॉल करिए। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक आपको सारी डिटेल मैं बताऊंगा और प्रोडक्ट भी आपको अवेलेबल होंगे, और जिससे आपको रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। बहुत सारे किसानों को रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिले हैं। मित्रों, इसके लिए आपको 3-4 प्रोडक्ट डालने होंगे। पहला, एक PPFC पाउडर, ठीक है, पाउडर फॉर्म में है, मैं दवा आपको दिखा दूंगा, PPFC पाउडर। दूसरा, एक दवा डालनी होगी फंगोहिट करके, फंगोहिट, इनका मैं बताऊंगा स्प्रे कैसे होगा, फंगोहिट डालनी पड़ेगी। तीसरा, आपको जो दवा डालनी होगी वो होगा रूट गार्ड। इन दवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल, SA-90 साथ में लगेगा। इन दवाओं का यदि सही तरीके से इस्तेमाल आप अपने खेतों में करेंगे तो ये जो जलेबी रोग है आपके खेत का, ये ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। खेत जैसे ख़राब हो रहे हैं, जिस कंडीशन जो दिख रहे हैं आप, ये ख़राब नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे, बच जाएंगी आपकी फसलें। क्योंकि बहुत सारे किसानों ने हमारे यहाँ प्रयोग किया है और उसके रिज़ल्ट आपको मैं दिखाऊंगा, भेजे हैं। इन दवाओं को बस यूज करने का सही तरीका आप हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह केमिस्ट की दुकान पे बहुत सारी दवाएं होती हैं लेकिन हम अपने मन से अपनी बीमारी का दवा नहीं ले पाते, एक एक्सपर्ट बताता है, उसी तरह मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे देखिए रिजल्ट इसका। पटेल, ग्राम भिंगाव, नानखारी, जिला खंडवा से, MP से हूँ। दोस्तों, मैं ग्रीन प्लानेट कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्याज के खेत में मैंने फंगोहिट और SL-90 का प्रयोग किया है और इसमें विल्ट की शिकायत आ चुकी थी। तो वो विल्ट का बहुत बढ़िया से अच्छा इसने समस्या का निदान किया है और डॉक्टर के एन मौर्य की प्राथमिकता में मैं कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद।